सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज पूरी जो प्रोसेस होगी लाइव रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हमको चेकआउट करना है हमारे अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। अगर आप लोग भी ETF म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में स्टॉक बाय और सेल करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस प्रकार का खुल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको चेकआउट क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे जो चेकआउट करना है अकाउंट सेक्शन पर चेकआउट करना है। मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस रखना है। ट्रेडिंग बैलेंस किस प्रकार ऐड ऑन करते हैं, तो सिंपल प्रोसेस है, ऐड फंड पर जाना है। उसके बाद अपने UPI के जरिए आप लोग यहाँ पर अपना जितना भी फंड ऐड करना चाहते हो वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। और आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है उस दिन जो निफ्टी चल रहा है 24,751-52 पर चल रहा है, और बैंक निफ्टी 52,000 के करीब चल रहा है, 52,500। और यहाँ पे सेंसेक्स जो है 81,228 से ऊपर यहाँ पर चल रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो जो भी ETF में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ किस प्रकार आप लोग भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च आइकन दिखेगा। सर्च आइकन पर आपको क्लिक करना है। सर्च आइकन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन होगा, इनपुट वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको ETF लिख देना है। ETF आप जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर ETF स्टॉक ये आपको नहीं जाना है। उसके बाद ETF के बाद SP लगाओगे तो ETFs पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने जाएगी। तो ETFs इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे ETF की कैटेगरी आपके सामने शो हो जाती है, जिसमें इक्विटी, सेक्टर, स्मार्ट बेटा, ग्लोबल, गोल्ड एंड सिल्वर, डेट और अदर यहाँ पे कैटेगरी अगर आपको देखनी तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इक्विटी में यहाँ पर आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ग्लोबल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ग्लोबल सेक्टर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो मैं भी कर रहा हूँ इक्विटी में, मैं यहाँ पर ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो उसके बाद NSE इक्विटी इस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद इक्विटी वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको ढेरों ETF आपके सामने शो हो जाएगा। उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाती है, क्या उसका यहाँ पे प्राइस चल रहा है, किस प्रकार का उन्होंने रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाती है। तो यहाँ पर ढेरों ETF आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फ़िलहाल निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। आप किसी भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बस आपको इन्फॉर्मेशन उसकी लेनी है। तो निफ्टी 20 का जो अभी प्राइस चल रहा है 275 रुपये यहाँ पे निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा है। और पिछले रिटर्न के बारे में बात करूँ तो पिछले एक साल में जो निफ्टी 20 ने रिटर्न दिया है 26.23% का दिया है। और यहाँ पर आपको बता दूँ रिटर्न वेरी करता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को लेना है। तो पिछले एक साल में इसका जो रिटर्न है 26.23% का है। और पिछले 6 महीने में बात करूँ तो पिछले 6 महीने में 14.99% का इसने रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल के बारे में बात करूँ तो पिछले 3 साल में इसने एनुअली जो रिटर्न दिया है 61.99% का दिया है। लेकिन हम चलेंगे पिछले एक साल का रिटर्न लेकर, तो इतना रिटर्न यहाँ पर इसने दिया है। अब इस ETF के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपको बस नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको ETF की एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, कितने परसेंटेज लोग यहाँ पे ETF को बाई कर रहे हैं, कितने परसेंटेज लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 69% अभी बाई कर रहे हैं और 31% अभी सेल कर रहे हैं। तो इसका जो लोअर सर्किट लगा है 219 रुपये का लगा है, और इसका अपर सर्किट जो हुआ है 328 रुपये का लगा है। 52 वीक जो इसका हाई गया है 207 का गया है, और जो इसका 52 वीक में यहाँ पर लो गया है 52 वीक में जो इसका हाई गया है वो इतना गया है और लो इसका इतना गया है। और यहाँ पर आज के दिन ये ओपन हुआ था 276 पर, लेकिन अभी जो करंट प्राइस है 275 अभी चल रहा है। तो यहाँ पर चार्ट के जरिए भी आप लोग इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब अगर आपको जानना है इस ETF के बारे में तो ये है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20, यानी कि निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनी हैं वही इस ETF में रहेंगी, उसी में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो 50 स्टॉक्स वाली जो कंपनियाँ होंगी उन पर ही आप लोग यहाँ पर इस ETF के जरिए इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 29,369 करोड़ इसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जितना AUM किसी
ETF का होता है उतना ही बेहतर होता है, यानी कि उस ETF में लोग उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो ETF है 2001 में फाउंड किया गया था और यहाँ पर जो रिस्क कैपेबिलिटी है तो वेरी हाई, यहाँ पर रिस्क कैपेबिलिटी जोन बता रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो होल्डिंग है वो भी हम देख लेंगे किस प्रकार की है। जो यहाँ पर HDFC बैंक में 11.90% की, रिलायंस में 9.94% की, ICICI बैंक में 7.92% की और INFI में LT एंड अदर्स में यहाँ पे 60.62% की यहाँ पर इसकी होल्डिंग है। तो यहाँ पर अगर आपको और पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्यू ऑल पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने जब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि इस ETF का जो करंट वैल्यू करंट प्राइस जो चल रहा है वो आपके सामने सो जाएगा। तो बस आपको बाई वाला जो बटन दिखेगा, बाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग एक ही टाइम पर, यानी कि आप सिर्फ एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वन टाइम आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग SIP इस ETF में करना चाहते हो, यानी कि महीने में अगर जैसे 1000 रुपये की SIP आप लोग यहाँ पे करना चाहते हो तो वो आप लोग वो प्रोसेस भी कर सकते हो। उसके लिए आपको SIP वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वन टाइम पर मैं क्लिक करूँगा। वन टाइम पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाता है। उसके बाद डिलीवरी वाला सेक्शन आपके सामने शो हो जाता है। डिलीवरी वाले सेक्शन यानी कि आप इसको एक दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, 60 साल के लिए भी, 80 साल के लिए भी, उस आप पे डिपेंड करता है कब तक आप लोग इस ETF को होल्ड करना चाहते हो। और यहाँ पर इंट्राडे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर ये होता है कि दिन के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर इंट्राडे में यहाँ पे ख़रीदना और बेचना होता है। और बस आपको यहाँ पे जो फ़ायदा मिलता है इंट्राडे में मार्जिन का मिलता है, यानी कि अगर कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो आप मार्जिन के जरिए उसको 200 रुपये में भी खरीद सकते हो, ये आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है। लेकिन हमें वहाँ पे फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है, हम जाएंगे डिलीवरी वाले सेक्शन पर। इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद कितने शेयर आपको इस ETF के यानी कि निफ्टी 20 के चाहिए, इसका करंट प्राइस चल रहा है 275 रुपये। तो हम चेकआउट कर लेते हैं 275। अगर हम यहाँ पर 5 ETF भी लें, 5 ETF लेने पर जो हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए, जो हमें यहाँ पे अमाउंट चाहिए 1376 रुपये और कुछ चार्जेस यहाँ पे लगेगा। तो उसके बाद अगर आप लोग स्मार्ट ऑर्डर का फ़ायदा उठाना चाहते हो, स्मार्ट ऑर्डर आपको बेनिफिट तब देता है जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 20 को परचेज़ करेंगे, तो फिर हमें स्मार्ट ऑर्डर का यहाँ पर जो सेक्शन है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्राइस पर अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मार्केट वाले सेक्शन पर चूज़ करके रख लीजिए। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग, सपोज आप सोचते हो कि 270 पर मैं इसे परचेज़ करूँ, तो लिमिट वाले सेक्शन पर जाके अपना अमाउंट, आपको अपना प्राइस यहाँ पे सेटअप करना होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट वाले सेक्शन पर ही किस प्रकार आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम चेकआउट कर सकते हैं हमारा जो अवेलेबल कैश है अभी 6041 रुपये। तो हम इसको आसानी से 1376 रुपये में आसानी से खरीद लेंगे। उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। प्लेस बाय ऑर्डर पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कन्फर्म वाला जो बटन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाने के बाद यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर आपके ये पोर्टफोलियो में शो हो जाता है। पोर्टफोलियो में शो हो जाने के लिए आपको बस पोर्टफोलियो पर क्लिक करना होता है और वहाँ पर आपका जो भी आपने ये ETF लिया है वहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो। और ठीक इसी प्रकार इसकी प्रोसेस रहती है सेल करने की। अगर आप लोग सेल करना चाहते हो आपको पोर्टफोलियो में जाना है, वहाँ पर आपको बाई और सेल 2 बटन दिखेंगे। सेल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, जितने शेयर आप इसके सेल करना चाहते हो बस आपको उतना शेयर वहाँ पे एंटर करना है और इजीली आप लोग यहाँ पे ETF को सेल भी कर दोगे। तो बाई करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए।